वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। यूनिट नंबर 13 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो इसमें जो x होगा ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो y होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। x की वैल्यू जो है ना मैं 1 लिख लेता हूँ, x की जगह 1 लिख लिया तो y का आंसर आ चुका है 1। अगर मैं x की वैल्यू कोई भी लिख लेता हूँ तो कोई ना कोई y का आंसर आ रहा है। तो y जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x की वैल्यू जैसे ही मैं चेंज करूँगा y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू मैं 2 लिखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो y जो है ना डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चेंज को लिखते हैं डेल्टा से। फिजिक्स में डेल्टा ऐसे लिखते थे लेकिन मैथ में ऐसे डेल्टा लिखते हैं। चेंज को लिखते हैं ऐसे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y लिख ले ओवर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं, पहले तो चेंज लिखते हैं। चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था तो x लिख ले। तो ये डेफिनेशन है किसकी? डिफरेंशिएशन की। अगर इसके साथ लिमिट लिख लेना, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स। इससे मुराद ये नहीं है कि डी ओवर डी एक्स, इससे मुराद है डेरिवेटिव। अगर ये चीज़ आ जाए ना तो ये डी वाई ओवर डी एक्स होगा, इससे मुराद है डेरिवेटिव। तो ये डेफिनेशन थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जियोमेट्रिकली डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट आ स्लोप या ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये ऐसे लिखा जाता है डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई से मुराद है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। डी एक्स से मुराद है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये नोट है एक, द सिंबल डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाला जो सिंबल होता है इज यूज फॉर द डेरिवेटिव ऑफ वाई। वाई का डेरिवेटिव लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखे वाई ऊपर है ना, जो नीचे लिखा होता है ना उसको लिखते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से। एंड हेयर इट इज नोट अ कोशंट, ये कोशंट नहीं है। कोशंट से मुराद है ये ओवर वाली फॉर्म नहीं है ऑफ डी वाई। डी वाई की ये ओवर वाली फॉर्म नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वाई डैश, इसको वाई डैश से भी लिखते हैं। तो ये डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख लेते हैं। ये 4 साइंटिस्ट है, इन्होंने डिफरेंट तरीका कार बताया है डेरिवेटिव को कैसे लिखना है। तो पहले ये देखे लिखा है नेम ऑफ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन है। नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की नोटेशन इन्होंने ये बताई हुई है। लिबनाइज है फर्स्ट पे, तो इसने डेरिवेटिव का ये तरीकाकार बताया डी वाई ओवर डी एक्स से डेरिवेटिव को लिखते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर कैसे डी एफ लिख सकते हैं ओवर में डी एक्स। न्यूटन ने बताया कि ऐसे डेरिवेटिव को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ऊपर छोटा सा डॉट लगा ले या फिर वाई के ऊपर डॉट लगा ले। तो उसके बाद लिंगरांज ने बताया एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, ऐसे डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। और आइलर ने बताया डेरिवेटिव को डी से लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो एफ ऑफ एक्स लिख ले। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है एफ डैश एक्स, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ।
ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है एफ का। सेकंड पॉइंट है एफ डैश एक्स इज रीड एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसको ऐसे पढ़ते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो एक पॉइंट और समझ ले, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ऐसा प्रोसेस जिससे डेरिवेटिव को फाइंड किया जाता है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको भी डिफरेंशिएशन कहते हैं। फाइंडिंग डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के ज़रिए। तो ये 4 स्टेप है इसके डेफिनेशन के ज़रिए से डेरिवेटिव फाइंड करने के। तो पहले थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं, पहले ऊपर 1 मिनट आए। तो ये देखें इतने ज़्यादा तरीके हैं डेरिवेटिव को लिखने के। तो सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा ना वो ये होता है एक, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये 2 सबसे ज़्यादा बुक में आपके इस्तेमाल हुए हैं, तो इनको इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन के ज़रिए से डेरिवेटिव को फाइंड कैसे करना है, ये 3 तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकता है। एक बाय डेफिनेशन, एक ए बी इनिशियो, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों नाम से क्वेश्चन अगर आ गया तो इनका एक ही मेथड है सॉल्व करने का। पहले आ सकता है डेफिनेशन के ज़रिए से आया, ए बी इनिशियो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है ए बी इनिशियो, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर तीनों में से कोई भी नाम आ गया तो इनका मेथड एक ही है। तो सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा, फर्स्ट वाला स्टेप जो इसको सॉल्व करने का होगा वो क्या होगा, y में हम चेंज लाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन यही थी ना। ये देखें डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही थी कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चेंज पहले तो लाना है ना, तो पहले चेंज लाते हैं। y में जो चेंज आएगा ना वो आएगा डेल्टा y, ठीक है। y के अंदर ऐड करना है डेल्टा y इज इक्वल टू एफ। जब y में डेल्टा y ऐड करेंगे ना तो x में भी डेल्टा x ऐड करना पड़ेगा, तो ये दोनों में चेंज आ जाएगा। तो पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप जो है, ये सेकंड स्टेप जो है, स्टेप ना भी लिखे, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि y को दूसरी साइड पे ले जाना है। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। y दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू ये वैसे ही एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। y की जगह आपने इसको लिखना है, y की जगह एफ ऑफ एक्स। इसके बाद आपने सॉल्व करते जाना है। तो फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने करना है, थर्ड स्टेप इसमें आपने डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है। तो बाद में इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लिमिट ले लेनी है, दोनों साइड पे लिमिट लेनी है। लिमिट यहाँ पर नीचे क्या है डेल्टा एक्स है ना, दोनों साइड पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट ले लेनी है। इसको लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पे भी लिमिट ले लें, इसको लिख लें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इसका आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो यही बात मैंने ऊपर बताई थी आपको, ये देखें यहाँ पर बताया था कि अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती है ना तो ये डेरिवेटिव को लिखने का ये तरीका होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ये डेफिनेशन बता रही है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। तो ये मेथड है बाय डेफिनेशन, तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसको नाम दे दे 4, ये 4 वाला स्टेप है। तो आपने क्या करना है, फिर देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, वाई के इक्वल है। पहले तो वाई में डेल्टा वाई ऐड करना है, फिर एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है, फिर वाई को दूसरी साइड पे ले जाना है, फिर वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो भी फंक्शन होगा। उसके बाद दोनों साइड पे इसको डिवाइड करना है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके फिर डिवाइड करना है। उसके बाद लिमिट लेनी है। लिमिट लेने के बाद यहाँ पर ये तो डेरिवेटिव आएगा ना,
तो ये डेल्टा की जगह डी लगा लेंगे, बस ये फ़र्क आएगा। तो अभी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के ज़रिए से फाइंड करना है द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। तो फर्स्ट पार्ट है इसका। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है इसको y के इक्वल। पहला काम ये करना है कि लेट क्या करना है इसको y के इक्वल। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि y के अंदर ना डेल्टा y प्लस करना है। तो इस साइड पे x के अंदर डेल्टा x प्लस करना है, x के अंदर डेल्टा x प्लस कर लिया। ऊपर स्केयर है तो स्केयर लगा ले +1। y को दूसरी साइड पे ले जाएं। सेकंड स्टेप क्या था, y को दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं। तो फिर ले जाते हैं जी +1, y दूसरी साइड पे जाएगा -y बन जाएगा =2। इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आएगा जी x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा के लिखें, +2x डेल्टा x +1 लिख लें। y की जगह इसको जब लिखेंगे ना तो ये माइनस जो है ना इनके साइन चेंज करेगा। ये प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी आ जाएगा माइनस का। तो ये कैंसिल हो जाएगा =2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x² आएगा, प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 डेल्टा x² प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4x डेल्टा x माइनस इसको लिखेंगे 2x²। इस साइड पे डेल्टा y लिख लें। ये सेकंड स्टेप अभी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ना इससे डिवाइड कर लेंगे, वो थर्ड स्टेप हो जाएगा। डेल्टा y यहाँ से ये कैंसिल, डेल्टा x इसमें भी है इसमें भी है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, साथ में 2 भी कॉमन आएगा, 2 डेल्टा x कॉमन, बाकी आएगा डेल्टा x प्लस 2 का टेबल पढ़े, 2 2 ज़ार होता है 4, x लिख लें, डेल्टा एक ही है ये कॉमन आ गया। तो ये हो गया सेकंड स्टेप पूरा। यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, डेल्टा x से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम ना डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इस साइड पे भी डेल्टा x लिख ले, 2 इस साइड पे भी क्या लिखना है जी, डेल्टा x लिखना है लेकिन ओवर के नीचे। उसके बाद सॉल्व करते हैं जी, ये इससे कैंसिल हो गया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x =2, डेल्टा x प्लस 2x। 4 वाला पॉइंट क्या था जी, 4 वाला पॉइंट ये था कि लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 दोनों साइड पे। तो 4 वाला पॉइंट करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, इसको लिखेंगे 2 डेल्टा x प्लस 2x, ये चेंज हो जाएगा dy ओवर dx में, ये डेरिवेटिव आ जाएगा =, इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा x की जगह ना 0 पुट करना है, 2 डेल्टा x की जगह लिखेंगे 0 प्लस 2x =2 को अंदर मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें 0 को ख़त्म करें, 2x आएगा =4x, इसको लिख ले dy ओवर dx। तो ये आंसर है, ये डेरिवेटिव फाइंड किया है बाय डेफिनेशन। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले लिखना है लेट, इसको y का नाम दे देना है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसके अंदर ना ऐड करना है डेल्टा y =2 माइनस स्क्वायर रूट x में ऐड करना है डेल्टा x। फिर सेकंड स्टेप क्या था, y को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x, y दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, डेल्टा y =2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x। y की जगह इसको लिखेंगे, ये माइनस इनके साइन भी चेंज करेगा, प्लस का 2 है तो आएगा माइनस का 2, यहाँ पर माइनस है आएगा प्लस, इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट x। उसके बाद सॉल्व करते हैं =,
इसको कैंसिल करें, पहले इसको लिख लें माइनस, फिर इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लें माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर करना है रैशनलाइज मल्टीप्लाई। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं, जो यहाँ पर लिखा है ना वो ऊपर भी लिख लें, नीचे भी लिखना है, इसी को नीचे लिखना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर साइन माइनस है ना, तो बस साइन चेंज करना है, इसको कहते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है डेल्टा वाई। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो, तो एक में प्लस लिखते हैं एक में माइनस। तो यहाँ पर देखें एक में माइनस है एक में प्लस है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर, ये देखें फर्स्ट का स्क्वायर, फिर ये देखें सेकंड का स्क्वायर आएगा माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई किया है ओवर, इसको लिख लें के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये साइन चेंज हो गए। स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो आएगा डेल्टा वाई ओवर, बल्कि डेल्टा वाई आएगा इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ तक सेकंड स्टेप हो गया है, थर्ड स्टेप अभी करना है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि थर्ड स्टेप कहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें, कोशिश ये करनी है कि डेल्टा एक्स ऊपर आ जाए, तो उसके बाद आपने थर्ड स्टेप अप्लाई करना है। थर्ड वाला स्टेप ये था, यहाँ पर देखें थर्ड वाला स्टेप ये था कि डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ। तो थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया, उसके बाद ये कैंसल, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा ऊपर, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फोर वाला स्टेप ये था कि लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस साइड पे भी लिमिट ले ले, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको लिख ले माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, इस साइड पे तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो लिखना है, ऊपर वाला वैसे ही माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस इसकी जगह आएगा ज़ीरो। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स आएगा, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन है, माइनस वन लिख लें ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ टू स्क्वायर रूट एक्स। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको वाई का नाम देना है, वाई के अंदर प्लस करना है डेल्टा वाई और एक्स के अंदर प्लस करना है डेल्टा एक्स। उसके बाद वाई को दूसरी साइड पे ले जाएं, वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह इसको लिख सकते हैं वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने का तरीका ये है, इन दोनों को लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई वैसे ही। यहाँ पर करेंगे रैशनलाइज नेक्स्ट वाले स्टेप में कर लेते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको पहले लिख लें
माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। रैशनलाइज करने के लिए लिखते हैं मल्टीप्लाई डॉट से लिख लें। ऊपर से रैशनलाइज करना है न्यूमिरेटर से, जो ऊपर लिखा है इसको यहाँ पर लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नीचे भी इसको लिख लें प्लस डेल्टा एक्स। साइन यहाँ पर क्या है, माइनस है, साइन बस चेंज कर देना है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो आएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना, तो आएगा इसका स्क्वायर, एक्स भी है, स्क्वायर ओवर इन दोनों को लिख लेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ब्रैकेट इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड स्टेप की तरफ चले जाएंगे। ये कैंसल, ये भी कैंसल, आएगा एक्स माइनस, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट में लिख लें इसको स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कैंसल। यहाँ पर ये देखें डेल्टा एक्स आ चुका है, ऊपर डेल्टा एक्स आ जाए ना तो थर्ड स्टेप अप्लाई कर दिया करें, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड किया इस साइड पे, और इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स। ब्रैकेट में ना इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर इसको लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 वाला स्टेप भी अप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड पे लिमिट ले ले, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी है इज इक्वल टू लिमिट, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई करें, ऊपर तो आएगा 1 माइनस 7 आएगा, इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको लिख लें प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा। डेल्टा एक्स की जगह ना 0 पुट करना है, ये वैसे ही, एक्स भी वैसे ही, डेल्टा एक्स की जगह 0, स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स वैसे ही पहले आ जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह लिखना है 0 लिख लें इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, ये भी आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर, ये ऊपर ऐसे स्क्वायर आएगा इसके ऊपर, तो ऐसे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स, तो लिखेंगे एक्स, ये आएगा जी 2 स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, ये एक्स है ना, एक्स लिख लें, ये भी एक्स है, एक्स लिख लें, स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड करते हैं, ऊपर 1 है प्लस यहाँ पर 1 है ना, तो एक्स को एक दफ़ा लिख के 1 लिख के प्लस लिखें, फिर इसको लिख लें, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, तो सॉल्व करके देख लेना इज इक्वल टू -1/2, तो इसकी जगह क्या आएगा जी, इसकी जगह ये आएगा x पावर 3/2 इज इक्वल टू -1/2, इसको ऊपर ले जाए तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसको वैसे लिख ले, तो ये बुक के पीछे वाला आंसर है, अदरवाइज ये भी करेक्ट है। 4 वाला पार्ट है, सबसे पहले लिखना है लेट, इसको नाम देना है y का, y इज इक्वल टू, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर आएगा, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3x, y के अंदर
डेल्टा वाई प्लस करते हैं इक्वल टू एक्स के अंदर डेल्टा एक्स प्लस करते हैं, ऊपर स्क्वायर -3 एक्स के अंदर डेल्टा एक्स प्लस करते हैं, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, डेल्टा एक्स ऊपर स्क्वायर -3 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ले लें, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें 3 को तो आएगा 3x, ये चेंज साइन हो जाएगा, -3 को डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3 डेल्टा एक्स माइनस y की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो है ना चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से तो आएगा प्लस, फिर आएगा 3x, ये देखें इसको मैंने लिखा है, ये देख लें। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कैंसिल कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इन तीनों में से ना डेल्टा एक्स कॉमन ले ले, डेल्टा एक्स कॉमन, यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x आएगा, यहाँ पर आएगा -3 थर्ड वाला स्टेप क्या था, हम डिवाइड करते थे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करते थे जी, डेल्टा एक्स से, ये देखिए डेल्टा एक्स बाहर आ गया है तो ये ऐसे जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कट हो जाएगा, तो कोशिश यही करनी है कि डेल्टा एक्स को या तो ओवर के ऊपर ले आए या डेल्टा एक्स को कॉमन ले ले, तो ये कट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें, प्लस 2x -3, ये कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर लें, साथ ही 4 वाला स्टेप अप्लाई कर लेते हैं, इसको लिख लें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको लिख लें डेल्टा एक्स प्लस 2x -3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह लिखना है 0, तो इसकी जगह लिखेंगे 0 प्लस 2x -3, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू इसको लिखेंगे 2x -3, तो ये डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वाला नाम आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जैसे डेफिनेशन के ज़रिए से डेरिवेटिव फाइंड किया था ना वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट, और फिर ग्रेडियंट भी फाइंड करना है जो पॉइंट दिया गया है उसके ऊपर, तो यहाँ पर ये देखें ये वाला पॉइंट दिया गया ना तो इसके ऊपर ना ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो लेट लिखना है, इसको ना y का नाम दे देना है, तो y के अंदर प्लस करना है डेल्टा y, x के अंदर प्लस करना है डेल्टा x प्लस 2, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, डेल्टा x प्लस 2 माइनस वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसको लिख लें प्लस 2 माइनस वाई की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, अभी करना है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करते हैं जी, डेल्टा वाई लिखें, पहले तो इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस, इसको लिख लें एक्स प्लस 2, रैशनलाइज करने का तरीका ये है, पहले मल्टीप्लाई लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तो डॉट ही लिखता हूँ मल्टीप्लाई में, लाइन लगाते हैं, इसको लिख लेना है ऊपर भी, इसको ऊपर लिख लें प्लस 2, इसको भी लिख लें एक्स प्लस 2, इसको ऊपर लिखा है इसको नीचे भी लिख लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, यहाँ पर माइनस है ना इसका बस साइन चेंज कर देना है, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो ये देखें एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा जी इसका स्क्वायर आएगा
+2 ऊपर आएगा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर स्क्वायर ओवर के अंदर इसको लिखना है जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस फिर इसको लिखना है स्क्वायर रूट एक्स +2। ये कैंसल, ये भी कैंसल। डेल्टा वाई इज इक्वल टू इसको लिख लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स +2। ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा तो आएगा -x -2 ओवर इसको वैसे लिख लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस स्क्वायर रूट x+2। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस स्क्वायर रूट x+2। तो दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस स्क्वायर रूट x+2। ये कैंसल। 4 वाला स्टेप भी अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इसको लिख लें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस स्क्वायर रूट x+2। इसकी जगह लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एक्स की जगह 0 लिखना है x प्लस 0 इसकी जगह 0 लिखा +2 प्लस स्क्वायर रूट x+2 इज इक्वल टू 1 ओवर ये आएगा स्क्वायर रूट x+2 0 ख़त्म कर दें स्क्वायर रूट x+2 इज इक्वल टू 1 ओवर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट x+2। ये देखें 1 ये है 1 ये है तो आएगा 2 स्क्वायर रूट x+2। अगर ऐसे लिखा हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये ऐसे ही समझ ले dy ओवर dx। तो ये तो डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अभी एक पॉइंट भी दिया गया था तो यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 6 ये पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पर x की जगह ना बस 6 लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है जी, यहाँ पर लिखना है एट x इज इक्वल टू 6। तो इसको लिखें dy ओवर dx एट इसको पढ़ना है एट x इज इक्वल टू 6। एट x इज इक्वल टू 6 पे dy ओवर dx क्या होगा 1 ओवर 2। x की जगह लिखना है 6 + 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये आएगा 8 आ गया इज इक्वल टू 1 ओवर 2। 8 को मैं लिख सकता हूँ, ये 8 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है 1 ओवर 2 2 ज़ार होता है 4 स्क्वायर रूट 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। या यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है तो थोड़ी सी लिख लें द ग्रेडियंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू y क्या दिया गया था, ये दिया गया था। यहाँ पर ऊपर एक दफ़ा आ जाए, ये देखें ये वाली है ना कर्व, या यहाँ से देख लें तो इसको लिख के ना तो बाद में लिखना है एट x इज इक्वल टू 6 इज 1 ओवर इसका ये आंसर आया ना, तो ये लिख लें। अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। सेकंड पार्ट है लेट, पहले इसको ना y का नाम दे दे एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, y के अंदर प्लस करना है डेल्टा y, x के अंदर प्लस करना है डेल्टा x प्लस ए। ये दूसरी साइड पे चला जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस ए माइनस y हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर इसको लिख ले स्क्वायर रूट x प्लस
डेल्टा एक्स प्लस ए माइनस वाई की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√x+a। यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को लिख लें x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए √x+a। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √x+a माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो अभी रैशनलाइज करते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको ज़रा मैं स्पीड से लिख लेता हूँ। लो जी, इसको मैंने ये देखे लिख लिया है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले जो ऊपर है ना ऊपर वाले से रैशनलाइज करना है। यहाँ पर माइनस है ना, बस साइन चेंज कर देना है, जो ऊपर वाला है वही यहाँ पर लिखना है, बस साइन चेंज करना है। एक्स प्लस ए, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। ओवर में क्या करना है, इसी को लिखना है एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। यहाँ पर एक में माइनस है एक में प्लस है, तो फॉर्मूला अप्लाई ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट का स्क्वायर आएगा माइनस सेकेंड नंबर पे ये है ना, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। इसके ऊपर तो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, उसके बाद नीचे वाला वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये देखें इन दोनों को मैंने ये देखे लिख लिया है, इसको बस मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, आएगा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस ए ओवर। इसको ज़रा मैं स्पीड से लिख लेता हूँ। इसको मैंने लिख लिया है, उसके बाद ये ऐसे कैंसिल, ये ए भी कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा एक्स आ गया ऊपर। तो यहाँ पर ना थर्ड वाला स्टेप भी अप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड करें डी, ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस डेल्टा एक्स, डिवाइड करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ऊपर 1/, इसको लिख लेंगे, ये भी लिखेंगे। डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया ना, जब ऐसे नीचे लिखा जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई होगी। इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, इसको लिखना है जी -1/, इसको लिखना है जी, मैं ज़रा स्पीड से लिख लेता हूँ। तो ये मैंने ये देखे लिख लिया है। उसके बाद आपने करना क्या है, डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करना है, इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/x प्लस इसकी जगह लिखना है 0 प्लस a स्क्वायर रूट, ये वैसे ही ये भी वैसे ही प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं 0 प्लस a dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/, ये आएगा जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ये भी आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। इनको प्लस करेंगे ना, ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, तो इनको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/, ये आएगा ऊपर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ऐसे स्क्वायर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जी सिर्फ लिख लें x प्लस ए, ये लिख लिया। उसके बाद लिखना है इसको 2 लिख लिया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस ए लिख के ना 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस ए सेम है ना, तो इसके ऊपर 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस
इसके ऊपर क्या है 1/2, इनको लिख लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो आएगा जी, ऊपर आएगा 3/2। तो यहाँ पर ना आप डायरेक्ट ही कर लें ये स्टेप, ये 2 पहले लिख लें। इसकी जगह ना आप लिख सकते हैं x प्लस ए लिख के ऊपर 3 लिख लें, ओवर में 2 लिख लें, dy/dx। तो ये डेरिवेटिव था बाय डेफिनेशन या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अभी ऊपर देख लेते हैं एक दफ़ा, लिखा हुआ है जी एट x इज इक्वल टू ए के ऊपर देखना है। तो यहाँ पर लिखना है जी एट x इज इक्वल टू ए। इसको लिखें dy/dx एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसको लिखना है जी -1/2। x की जगह a पुट करना है, a प्लस a 3/2 इज इक्वल टू -1/2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2a 3/2 इज इक्वल टू -1/2। ये 2 के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी 2, 3/2। ए के ऊपर भी पावर ये आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू -1/2। 2 लिखेंगे 2, ये जो 3 है ना इसके ऊपर आ जाएगा, पावर में 1/2 लिख लें 1/2। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से 3 आएगा, ये 2 दोबारा से आ जाएगा। a 3/2 इज इक्वल टू -1/2 लिख लिया। 2 की पावर 3 होती है 8 स्क्वायर रूट, इसकी जगह मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया। इसको लिख लें a 3/2 इज इक्वल टू -1/, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 a 3/2। नेक्स्ट वाला स्टेप है, ये 4 जो है बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो इसलिए मैंने 2 लिख लिया है। इसको लिख लें a की पावर 3/2 इक्वल टू -1/2। 2 ज़ार होता है 4 स्क्वायर रूट 2। इसको लिख लें a 3/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट दिए गए हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये लिखा हुआ है x पावर में 2/3। तो इसको ये देखें मैंने लिख लिया है। इसको y का नाम दिया है एट x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 दी गई है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो y के अंदर ऐड करना है डेल्टा y, x के अंदर ऐड करना है डेल्टा x 2/3। y दूसरी साइड पे चला जाएगा, x प्लस डेल्टा x 2/3। ये दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, -y डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x 2/3 माइनस y की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ x 2/3 इज इक्वल टू। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर जो भी फर्स्ट नंबर पे होगा ना उसको ले लेना, करना है कॉमन। इसको ले लिया कॉमन, इसको क्या लिया कॉमन। पावर 2/3 है ना, ये पावर 2/3 इसके ऊपर भी आ जाया करेगी जिसको कॉमन लेंगे। ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर जो चीज़ कॉमन ली है, x कॉमन लिया है ना, ये हो जाया करेगा डिवाइड 2/3। फिर बता देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो भी हुआ करेगा वो बाहर कॉमन आ जाया करेगा, जो पावर होगी वो भी इसके ऊपर आएगी। ये जो है बाहर आया ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस इसको लिख लेंगे इक्वल टू, ये और ये कॉमन आ सकता है। x 2/3 कॉमन आ गया, बाकी इसको लिख लेंगे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। पावर में इसको लिख लेंगे 2/3 माइनस x। यहाँ पर कॉमन आ गया ना तो इसकी जगह तो 1 लिखा जाएगा डेल्टा y। यहाँ पर देखें पावर में 2/3 आ गया, अगर पावर के ऊपर ऐसे स्केयर होता तो फिर भी ओपन हो जाता, अगर पावर में 3 होता फिर भी हम ओपन कर सकते थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा पावर, कोई भी पावर आ जाए 2 या 3 के अलावा, 2 और 3
जब आ जाए ना उसके ऊपर भी फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग लिख लें, यूजिंग, मार्कर मैं चेंज कर देता हूँ आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा। तो लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, अगर लिखा हो 1 + x, पावर कोई भी हो, n लगा ले पावर, इक्वल टू 1 + n पहले लिख लें, फिर आएगा x, x प्लस, फिर इसको लिखेंगे n, n-1, इसमें से एक कम कर दें, ओवर में 2 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर, ये x था ना तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, प्लस नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, पहले इसको लिखेंगे n, n-1, फिर इसमें से एक और कम कर दे, n-2, यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर आएगा 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा x की पावर 3, यहाँ पर 2 थी ना x की पावर, यहाँ पर x की पावर 3 आएगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर ना इसको अप्लाई करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर ये देखें मैंने 1 बनाया है यहाँ पर। तो अप्लाई इसको करते हैं जी, डेल्टा वाई लिखेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, पहले तो 1 आएगा, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा 1 प्लस, फिर इसको लिखते हैं, ये देखें पावर में n था ना तो n को पहले लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, ये 2/3 लिख लिया। उसके बाद इसको लिखते हैं, ये देखें x है ना तो यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर जो होगा उसको लिखेंगे डेल्टा x/x प्लस, फिर लिखना है जो पावर में होगा, ये देखे पावर में n है तो n लिख लिया है, यहाँ पर ये है ना पावर में तो इसको लिख लेंगे 2/3, फिर लिखना है n को, इसको लिख के ना 2/3 -1 कर दें, ओवर में 2 का फैक्टोरियल, साथ में इसका स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा है ना यहाँ पर उसका स्क्वायर आएगा, डेल्टा x, x ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर ये वाली टर्म आएगी तो लेकिन मैंने तो 2 ही लिखनी है, लेकिन आगे टर्म्स आती जाएगी, डॉट 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 लिख लें, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये -1 लिखा है तो ये मैंने लिख लिया -1, डेल्टा वाई इज इक्वल टू x 2/3, ये 1 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखें डेल्टा x/x इसमें भी है, इसमें भी है, नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी उसमें भी होगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी उसमें पावर 3 होगी, ये देखें, फिर नेक्स्ट वाली आएगी जो टर्म तो उसमें पावर 4 होगी, तो सब में ना डेल्टा x/x है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया कॉमन। उसके बाद इसको लिख लेंगे 2/3, 2/3 लिख लिया, प्लस फिर इसको लिखेंगे 2/3, 2/3 -1, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे डेल्टा x/x, यहाँ पर पावर 2 है ना, एक तो कॉमन आ गया ना, ये देखें, तो यहाँ पर पावर 1 आएगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, थर्ड वाला स्टेप अप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, ये देखें डेल्टा एक्स आ गया है तो जब डिवाइड करेंगे ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखा, इक्वल टू, जब ऐसे ओवर के नीचे डेल्टा एक्स लिखेंगे ना तो ये ऐसे ओवर के नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बाकी आएगा एक्स, ये एक्स सेम है ना तो यहाँ पर लिख लें एक्स, पावर कितनी है 2/3, एक दफ़ा बस एक्स लिखना है, ये 1 है ना तो जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, अभी इसको लिखना है 2/3 प्लस, इसको लिख लें 2/3, 2/3 -1, 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा x/x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वैसे इक्वल टू एक्स, यहाँ पर देखें मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ साइड पे, यहाँ पर कर लेते हैं 2/3 -1,
ये आएगा 2-3/3 इक्वल टू ये आएगा -1/3। तो ये रफ है, चाहे ना करे। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी -1/3। फिर इसको लिखेंगे, लिख लें इसको, +2/3, 2/3 -1 डेल्टा x/x ओवर में 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चाहे ना लिखिएगा। तो यहाँ पर ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये तो आएगा dy/dx इक्वल टू, डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करना है, इसको वैसे लिख लें x -1/3, इसको भी वैसे लिख लें, प्लस इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे डेल्टा एक्स की जगह, ऊपर आएगा 0। तो जब 0 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो पूरी टर्म ही 0 आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस इसके जो नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी उसके अंदर भी डेल्टा x/x होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 0। उसके नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी उसमें भी ये चीज़ मौजूद होगी, तो वो भी 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर देते हैं। लो जी, ये भी 0 हो गया। डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये सिलसिला चलते ही जाएगा। इक्वल टू ये आएगा 2/3, बाकी सब 0 को ख़त्म कर दें। 2/3, ये ओवर के अंदर पावर जाएगी ना, तो ये प्लस में हो जाएगी dy/dx। ये फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए से था। तो अभी एक चीज़ और देखते हैं, ऊपर ज़रा, यहाँ पर आए ज़रा, x की जगह 8 पुट करना है, तो यहाँ पर लिखना है जी एट x इक्वल टू 8। इसको लिख ले dy/dx एट x इक्वल टू 8 इक्वल टू 2/3 लिखें 3, x की जगह लिखना है 8 लिख लें, 1/3 इक्वल टू 2/3। 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 1/3 ये कैंसल, 2/3 आएगा, ब्रैकेट में 2 आएगा इक्वल टू, ये कैंसिल हो सकते हैं, तो आएगा 1/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के जरिए से। लेट वाई लिख देना है, इसको वाई का नाम दिया है, वाई प्लस इसके अंदर ऐड करना है डेल्टा वाई, प्लस एक्स के अंदर ऐड करना है डेल्टा एक्स, ऊपर पावर 2 है, +2। एक्स की जगह लिखना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स +3। इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x आएगा +2 डेल्टा एक्स +3, 3 आ गया, ये 3 है, माइनस ये आएगा y डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, आएगा x² डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, प्लस इसको लिख लें 2x प्लस 2 डेल्टा x +3 माइनस y की जगह मैं इसको लिखूंगा, ये माइनस जो है ना इनके साइन चेंज करेगा, तीनों के साथ माइनस आ जाएगा, x² माइनस इसको लिखेंगे 2x माइनस इसको लिख लेंगे 3। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एक ये कैंसिल, 3 भी कैंसिल, ये भी क्या हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू, डेल्टा एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, डेल्टा एक्स कॉमन, उसके बाद ये आएगा जी डेल्टा एक्स प्लस ये आएगा 2x, ये आएगा 2 + 2। ये देखें डेल्टा एक्स बाहर आ गया है, तो थर्ड वाला स्टेप अप्लाई करें, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2x + 2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, इसको लिख लेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, इसको लिख लें डेल्टा एक्स प्लस 2x + 2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू
डेल्टा एक्स की जगह 0 लिखेंगे। 0 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 dy ओवर dx। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।